देखिए हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, सहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और मैंने आपको इसमें क्वेश्चन दिए थे, 20 क्वेश्चन देके गया था कि सहसंयोजक संख्या निकालने के लिए। तो उसमें किसी कोई डाउट है? सबका हो गया? तो एक क्वेश्चन से मैं जरा ट्राई कर ले रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा। जरा ये वाला क्वेश्चन बताइए कि इस वाले क्वेश्चन में कितनी उपसहसंयोजक संख्या है? अभी मुझे पता चल जाएगा ना कितना कर लिया। अच्छा, और कोई? 4। अरे इसमें कौन कौन से लिगेंड है? एक तो लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये कैसा है? बाइडेंडेड है। तो इसके लिए इन के लिए क्या होगा? 2 × 2 प्लस ये कितना है? क्लोरो मोनोडेंडेड है, एक दंतुक है। तो ये कितना है? 2 × 1 तो कितना आ गया? 4 + 2 यानी 6। यहीं पे गड़बड़ कर दी। चलो अगला सवाल बताओ। COEN⁻3+, बताओ इसमें कितनी उपसहसंयोजक संख्या होगी? समझ में आ गया? तो अब आपने इसमें बता दिया कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 6। अगला दे रहे हैं प्लेटिनम NH3⁻2 H2O⁻2 Cl Br और 2+। इस वाले में बताओ। हाँ 4 होगी इसकी। हाँ देखिए, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, एक ये है और एक ये है। तो अगर हम इस वाले की वजह से देखें तो क्या आएगा? 2 × 1 प्लस इसकी वजह से देखें तो क्या होगा? 2 × 1 प्लस इसकी वजह से 1 × 1 प्लस इसकी वजह से 1 × 1। कितना आ गया? 2 + 2 + 1 + 1 यानी 6। क्लियर? अब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी उपसहसंयोजक यौगिक की उपसहसंयोजक संख्या निकाल सकते हैं। अब मैं आज सिखा रहा हूँ ऑक्सीकरण संख्या। नोट कर लो, करना चाहते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मांगूंगा उससे और चेक करूंगा। दे दूं? उसके रब कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देता हूँ। ये है इसमें उपसहसंयोजक संख्या क्या होगी? सर 4। जब ये कितने हैं? 1 है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो 6 होती है। हेटेरोडेंटेट होता है, मैंने बताया था। EDT है, बहुदंतुक है। तो इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6।
आगे चलिए। मतलब अब सहसंयोजक संख्या बड़े आराम से निकाल सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स की कि कैसे आप कुछ रखिए। अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें एक लाइन लिखी गई है, किसी भी सहसंयोजक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है। किसी किसी कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव क्या आ जाती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, वो केस अलग है जिसमें नेगेटिव आएगी, मगर हो सकती है। चलें? अब देखिए, मैंने कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको NiCl4 पावर -2। जब कभी भी हम समझ लो 3 सवाल में सिखाऊंगा, उसके बाद दूंगा 20 सवाल आपको करने हैं। 20 सवाल किसी भी जो ऑक्सीकरण संख्या निकलती है वो हमेशा इसकी निकलती है, केंद्रीय धातु की निकलती है। ठीक है, तो मैंने जिसको निकालना है उसको हमने क्या मान लिया, x प्लस ये कितने हैं 4। इस पर चार्ज कितना है, आवेश देखो मैंने लिखवाया -1 लिखवाया, तो इस पे -1 आवेश है, बराबर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो लिख देते हैं, नहीं होता तो 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना है -1, ये हो गया x -4 -2 और x बराबर -2 प्लस 4 तो x बराबर कितना आ गया +2। यानी ये जो यौगिक है, इस यौगिक के अंदर जो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी है, +2 है। एक एग्जांपल समझ गए? अभी नोट मत करो, समझ लो फिर मैं टाइम दूंगा नोट करने के। ये पहला एग्जांपल था। अब एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया FeH2O की पावर 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, किसकी निकालनी है हमें, F की। तो जिसकी हम निकालते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, x प्लस 6 H2O पे कितना आवेश है, देखो लिखा है, इस पे आवेश है नहीं, इस पे आवेश नहीं है, तो ये क्या हो गया 0 बराबर +2। तो यहाँ क्या गया, x प्लस 0 बराबर यानी x बराबर +2। यानी यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी है, क्लियर हो गया। अगला सवाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 3, प्लेटिनम
पावर 2 CL। ठीक है, इसमें देखिए अब तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आप भी करने हैं, बस मैं देने वाला हूँ। किसकी निकालना है? इसकी निकालनी है। जिसकी निकालते हैं उसको x प्लस एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, तो इसको क्या होगा 2 अमोनिया का आवेश 0 होता है प्लस 2 इंटू इस पर आवेश -1 बराबर क्या लिखेंगे 0, ना तो प्लस है ना माइनस है, क्या लिखेंगे 0। तो ये तो टर्म 0 हो गई, तो x प्लस 0 प्लस यानी माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया +2 आ गया, तो ये इधर चला जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी आई, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। ठीक है, नोट करिए, मैं दे रहा हूँ। हो गया, ओके। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
इतना सवाल है, काफी है। ये और लिखूं? लिखने 5 और? करिए जरा ये। सर जिसमें केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसका कैसे होगा? कहाँ पर किस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? सर ये तो एक नेगेटिव का मतलब -1 है ना भाई। इस पे 14 वाले पूछ रहे हो ना, ये -1 पे लिखा हुआ है। सर ऐसे मैं तो सर बता रहा हूँ। लोग तो -1 कर देते हो, आपके परिणाम बताओ, लोग +1 कर दें, बस। कई बार नहीं लिखते हैं, कई बार लिख देते हैं।